नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके पास Vivo Y21 है या फिर कोई और फ़ोन है Vivo का या फिर Oppo का, तो आप किस तरह से USB के प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे। यानी कि आप USB कनेक्शन को फिक्स कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आप क्या करते हो कि अपने फ़ोन में जैसे कि ये माइक्रो USB पोर्ट वाला फ़ोन है, तो माइक्रो USB आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो और ये माइक्रो USB और यहाँ पे C टाइप केबल दोनों के लिए हैं। सेम तरीके से आप कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको करते हो तो आप क्या करते हो, आप सेटिंग में चले जाते हो, OTG पे चले जाते हो और यहाँ पे OTG कनेक्शन ऑन कर देते हो। जैसे ही ऑन करते हो आपके सामने यहाँ पे ऊपर की तरफ इस साइड से कुछ कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाता है। जब आप इसको ओपन करते हो तो आपकी फ़ाइल यहाँ पे शो हो जाती है। ओके, किसी किसी केस में ये भी काम नहीं करता है, तो ये भी इसी तरह से फिक्स कर पाओगे। तो यहाँ पे मेनली हम बात करेंगे कंप्यूटर से कनेक्शन की। ओके, तो देखो अभी ये कनेक्ट किया था मैंने OTG के साथ माइक्रो USB वाली, तो हो गया था। लेकिन अभी मैं अगर PC से कनेक्ट करने की कोशिश करूं, जैसे कि देख सकते हो मेरे पास एक छोटा सा वायर है। ओके, अब इसके साथ मैं कनेक्ट करता हूं। तो चलो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया और इसके बाद आप इसको 2.0 में या फिर 3.0 किसी में आप कनेक्ट कर दो। अब ये चीज़ तो आपको भी पता होगा कि आप जैसे ही PC में कनेक्ट करते हो तो PC पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा डिटेक्ट नहीं हुआ है मोबाइल। साथ में इस पर कुछ नोटिफिकेशन आ गया है, OTG डिसकनेक्टेड अनएक्सपेक्टेडली। तो यहाँ पे OTG आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, तो देखो प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सारी हो सकती है। आपके यहाँ पे ड्राइवर में इशू हो सकता है, या फिर इसके हार्डवेयर में इशू हो सकता है, या फिर वायर में इशू हो सकता है। देखो जनरली जो इशू होता है ना, वो वायर में होता है। अभी आप ध्यान से देखो मैंने किस वायर से कनेक्ट किया था। ये जो वायर है ये ब्लूटूथ हेडसेट के साथ फ्री में मिलता है और इसको डिजाइन किया गया है सिर्फ चार्ज करने के लिए, ना कि डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वायर चेंज करके देखना है। तो इस मोबाइल के साथ जो हमें वायर मिला था, आप देख सकते हो काफ़ी पुराना हो गया है, टेप वेप मैंने मार रखे हैं यहाँ पे। तो अब इसको लगा करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं और OTG आपका ऑन होना चाहिए सेटिंग में। तो देख सकते हो वहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि आपका मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है डेटा ट्रांसफ़र करने में। तो डेटा ट्रांसफ़र में भी आपका अगर कनेक्शन लूज हो जा रहा है बार बार, तो एक तो सेटिंग जो मैं अभी करवाने वाला हूँ आप कर लीजिएगा तो फिक्स हो जाएगा। और दूसरा चीज़ होता है कि आप वायर चेंज कर लीजिएगा, वायर की वजह से ही 98% प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। ओके, अब देखो, अब ये तो आप वायर चेंज करने से फिक्स कर सकते हो। अगर वायर आपका सही है और फिर भी आपका काम नहीं कर रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे चले जाना होगा सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करके मोर सेटिंग में चले जाना है, अबाउट फ़ोन में चले जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है 5 से 7 बार। तो यहाँ पे डेवलपर मोड आपका ऑन हो जाएगा। अगर पासवर्ड लगा रखा होगा तो पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा आपसे। इसके बाद एक बार सिर्फ बैक करना है। सबसे नीचे आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको OEM अनलॉकिंग को ऑन कर लेना है, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए, फिर्मवेयर अपडेट के लिए अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो। और यहाँ पे USB डिबॉगिंग को भी आपको ऑन कर लेना है और इसके बाद रिवोक USB ऑथराइजेशन को आपको यहाँ पे ओके कर लेना है, क्योंकि इससे माल फंक्शन आल फंक्शन टाइप की जो प्रॉब्लम होती है या फिर कोई और एरर आ रहा है तो वो आपका फिक्स हो जाता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो सेलेक्ट USB कॉन्फ़िगरेशन करके आएगा, इस पर चले जाओगे। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं और अलग अलग मोबाइल में अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका मोबाइल सिर्फ चार्जिंग मोड में रहता है या फिर सिर्फ चार्जिंग के लिए आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो इस पर रख दोगे। तो जो ये डिफ़ॉल्ट होगा ना, यानी कि जब आप कनेक्ट करोगे फर्स्ट टाइम तो इसी मोड पे रहेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक ये खुद से चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर फ़ोटो मीडिया ट्रांसफ़र करने के लिए कर रहे हो तो ये पिक्चर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, यानी कि विंडो 10 में आपने देखा होगा कि इंपोर्ट कर लेता है पिक्चर और वीडियोज वगैरह, तो वो ये होता है। और अगर आप मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करोगे तो आपका फाइल वाइल वहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे कि आप ड्राइव जैसे खोल करके वहाँ से कॉपी पेस्ट करते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका USB इंटरनेट, अगर इंटरनेट चलाना चाहते हो यहाँ पे कनेक्ट करके USB केबल के थ्रू PC में या लैपटॉप में,
तो इसके लिए होता है ये वाला। और इसके बाद ऑडियो सोर्सेज, यानी कि ऑडियो के लिए आप कनेक्ट करना चाहते हो। और इसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे मीडी का ऑप्शन आता है, यानी कि इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगा करके प्ले करते हो ना, तो उसके लिए होता है। तो आप किस चीज़ के लिए यूज करना चाहते हो, आपको उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको और कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, और यहाँ पे आपको बैक कर लेना है, और यहाँ पे आपको OTG कनेक्शन को ऑन रखना है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो आप जैसे ही कनेक्ट करोगे आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप फिक्स कर पाओगे, और इस तरह से आप किसी भी तरह की समस्या को फिक्स कर सकते हो ओप्पो या वीवो या फिर MI के फ़ोन से। और किसी रेयर केस में आपकी प्रॉब्लम हो सकता है कि फिक्स ना हो, तो इसके लिए आपको मोबाइल को हार्ड रीसेट कर लेना है। ओके, हार्ड रीसेट कैसे किया जाता है, चैनल में विजिट करके दूसरी वीडियो को देख लीजिएगा।